हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर 10 सर्कल से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सर्कल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप लोग सर्कल्स को क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, वहाँ पर आपने रेडियस, कॉर्ड्स, डायमीटर इन सभी टर्म्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि रेडियस क्या होती है सर्कल की। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड किसको बोलते हैं। देन जाएंगे हम डायामीटर के ऊपर, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि हमें क्लास 10th में समझना है, हमें टेंजेंट को समझना है कि सर्कल पे टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीकेंट को, सीकेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स, जिनको कि हमें थ्योरम के हिसाब से भी पढ़ना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से, रेडियस क्या होती है सर्कल की। ठीक है, तो पहला टर्म हमारा जो रेडियस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्कल ले लें, मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है और ये सर्कल का हमारा सेंटर है, सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। तो सेंटर से लेके तो जो सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आप किधर भी जा सकते हैं, सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ जाना है और सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, मान लें कि हम सेंटर से इस तरफ आए और सरकमफेरेंस तक हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ तक, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कॉर्ड के ऊपर। कॉर्ड किसको बोलते हैं, मान लेते हैं सर्कल है हमारा और इस सर्कल के किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। ठीक, तो ये हमारी कॉर्ड कहलाएगी। तो कॉर्ड्स भी हमारी कई बन सकती हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये दो पॉइंट है तो ये भी हमारी कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं तो ये हमारी एक कॉर्ड बन गई। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, जो हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और जो डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड हमारी डायमीटर कहलाती है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल, ये हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक, पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, देन इसकी डेफिनेशन लेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल पर हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये लाइन टच करते हुए जाएगी। ठीक है, और अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे सर्कल और लाइन का तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर एक ही है। तो ऐसी लाइन हमारी कहलाती है टेंजेंट, जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या यूँ बोले सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, और जो पॉइंट यहाँ पर टच किया है इस लाइन ने सर्कल का, उसे हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे अ लाइन दैट intersect a circle at one point is called tangent to a circle। ठीक है, tangent to a circle। अब हम ये समझेंगे कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सर्कल है हमारे पास में ये, और इस सर्कल पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लेते हैं इस जगह पर मुझे टेंजेंट चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ले सकता हूँ, ये ले लिया मैंने एक टेंजेंट। ठीक है, क्या मैं इस जगह पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वाला एक टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर भी एक टेंजेंट बन सकता है, तो ये ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। तो एक सर्कल पर क्या इसके सरकमफेरेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जा सकता है, मतलब एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट
टेंजेंट्स। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे अगले टर्म के ऊपर, सीकेंट के ऊपर। सीकेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है? तो नेक्स्ट टर्म हमारा है सीकेंट ऑफ द सर्कल। एक फिगर ड्रॉ करें सर्कल का। मान लेते हैं ये एक सर्कल है और ये हमारा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब हम एक ऐसी लाइन लेंगे जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है जो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी हमारी एक ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो हमारी ए बी लाइन है ये कहलाएगी सीकेंट। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सीकेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अ लाइन दैट intersect a circle at 2 distinct points is called secant of the circle, is called secant of the circle। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर हम एक सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर हमने एक, ये सेंटर हो गया सर्कल का। अब हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है और इस पर हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो इस टेंजेंट और इस सर्कल का कॉमन पॉइंट जो है वो ये है, और यही पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इस टेंजेंट को नाम देना चाहें तो हम क्या नाम दे रहे हैं इसको? ए बी। और ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, और सेंटर हमारा ओ होगा, ये जो हमारा पी पॉइंट है ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये किस किस का कॉमन पॉइंट है? टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे द पॉइंट एट विच the point at which circle, sorry, the point at which line touches the circle, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एट 1 पॉइंट। ठीक है, एट 1 पॉइंट, इसने एक पॉइंट पर इसको टच किया और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? स्कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स जिनको कि हम थ्योरम के रूप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको प्रूफ भी करेंगे। तो हेडिंग क्या डाल दें? प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। अब पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी कि अगर एक सर्कल है और उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी पॉइंट पर, सर्कल के इस पॉइंट पर मान लो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है। ठीक है, किस पॉइंट पर? अभी तक हम पी पॉइंट ले रहे हैं इसको, और टेंजेंट को हम नाम दे रहे हैं ए बी, और सेंटर हम लेते हैं ओ। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट हमारा हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और क्या बोलना है आपको? थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहाँ से? थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है, पहली थ्योरम हमारी क्या रहेगी? अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज perpendicular to radius of circle, is perpendicular to radius of circle। और ये कहाँ से है परपेंडिकुलर? बोलना थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ का जो एंगल है वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो एंगल हमारा बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से, इस जगह से, इस पॉइंट से, ठीक है। और किस किस के बीच में एंगल है, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में, इनके बीच में जो एंगल रहता है ये 90 डिग्री का है, मतलब रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि हमारी थ्योरम 10.2 रहेगी। ये वाली जो है हमारी कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये है स्टेटमेंट आपका थ्योरम 10.1 का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव भी करेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, ये बोल रहा है कि अगर हम एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पहला टेंजेंट है, ठीक है, और ये दूसरा टेंजेंट है, तो अगर ये दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बने हैं तो इन टेंजेंट्स की जो लेंथ रहेगी, मतलब हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये हमारा पी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और जहाँ पर ये टच कर रहा है सर्कल को उसको हम ए दे देते हैं, सेंटर को ओ ले लेते हैं, और यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर ये टच कर रहा है उसको हम बी दे देते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोलता है, या ये थ्योरम बोलती है कि अगर हम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। क्या बोलता है ये थ्योरम, क्या बोलती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है, अगर ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनी है तो ये टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल रहेगी, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इज़ इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में हमने क्या समझा कि ओ पी जो है हमारा परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये दो आपको थ्योरम प्रूव भी करना है। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 सॉल्व करेंगे, देन हम फिर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।